हेलो एवरीवन। सो बेटा, अब तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किया था ना। तो चार्ज रेस्ट पे होता है तो कौन सी फोर्सेस एक्सिबिट होती हैं, उनके बीच में कूलम फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। फिर वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप टेस्ट चार्ज ला के रखते हो तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ओके, फिर एक एनर्जी स्टोरिंग के लिए कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है हमारे पास। करंट देखो, करंट तो देखो, करंट वर्ड एक होता है बहाव। करंट का मतलब होता है वाटर करंट भी पढ़ा होगा आपने, एयर करंट भी पढ़ लिए हैं हम लोग, है ना। बट यहाँ पे लिखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब क्या था। इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब था चार्ज। तो चार्ज के बहाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब है चार्ज, ठीक है। चार्ज के लिंक्ड जो करंट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे बेसिकली। तो फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। ओके, तो करंट की अगर आपने डेफिनेशन भी देनी है बेटा आपने, तो करंट की डेफिनेशन क्या दोगे। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, है ना। तो करंट को आई से डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो dq बाई dt लिख देते हैं इसे, ठीक है। करंट चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आई क्या है यहाँ पे हमारे पास बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, dq by dt का मतलब स्मॉल चेंज इन स्मॉल फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट टाइम, स्मॉल फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जैसे हमारे पास लेट्स से एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शन में से यहाँ से dq चार्ज फ्लो हुआ है इन dt टाइम, तो यहाँ में से कितना करंट फ्लो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल्स टू dq by dt। ओके, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, c से डोनेट कर देते हैं। करंट का होता है और टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड हमारा करंट बन जाएगा। बट आपको पता है करंट क्या है बेटा, करंट क्या है हमारे पास, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, यूनिट ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा बेटा हमारे पास, एम्पियर। एम्पियर, ठीक है, ए से जनरेट कर देते। अब मोस्टली बच्चे सोचते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड। और आपको डेफिनेशन अगर आपसे 1 एम्पियर की पूछी जाए तो अगर आप लिखोगे 1 कूलम 1 सेकंड, ये डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो जाएगी बेटा। देखो एम्पियर क्या है, एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आपने +1 में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, तो वहां पे एम्पियर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी आपने। तो वो एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, ना कि ये वाली डेफिनेशन लिख दोगे कि 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर 1 सेकंड। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है एम्पियर की। एम्पियर की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपने 11th में डिफाइन की थी, और इवन हम लोग +2 में भी आगे जाके डिफाइन करेंगे। तो बट आपने ये वाली डिफाइन नहीं करनी, आप छोटी क्लासों में चल जाता है लेकिन अब नहीं डिफाइन करना है 1 एम्पियर की, ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी आप अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे इसे, और आप लोग +1 भी रेफर कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है इसका, ठीक है। तो करंट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, एम्पियर होता है इसका यूनिट। और ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि सर करंट की तो डायरेक्शन होती है, क्योंकि उन्होंने छोटी क्लास में पढ़ा होता है करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई और लो पोटेंशियल आपको क्लियर है आपको, तो करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल डायरेक्शन होती है। बट देखो बेटा, किसी चीज को वेक्टर हम तब बोलते हैं जब वो वेक्टर सम को क्या करती है बेटा, फॉलो करती है। लेकिन जो करंट है, करंट वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्दो करंट के यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन है हाई टू लो पोटेंशियल, बट ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है ना। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास 2 वायर्स हैं, लेट्स से 2 वायर 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन है। इधर से I1 करंट आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है, और तो इस नेक्स्ट वाली वायर में कितना करंट जाएगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ निकालोगे आप वेक्टर सम, सिंपल अलजेब्रिक सम कर दोगे। नेट करंट विल बी I1 प्लस I2। तो इस वायर में कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है तो इनका वेक्टर सम होगा फिर होगा, ठीक है ना। नॉर्मली इस वायर में कितना करंट होगा, इन दोनों करंट्स का आपने क्या कर देना है, सिंपल अलजेब्रिक सम कर देना है, क्योंकि करंट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन। ओके, और इसीलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
तो करंट की बात की है, स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक करंट। बेटा करंट बोलूंगा इस चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा हूँ, चार्ज की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट वर्ड का मतलब पर यूनिट टाइम, तो इसीलिए फॉर्मूला बना दिया dq बाय dt। ओके, तो किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में से अगर स्मॉल dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहां पे कितना करंट फ्लो होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू dq बाय dt। इस करंट का जो यूनिट है दैट इज एम्पियर, कभी भी कूलम पर सेकंड मत लिखना, एम्पियर लिखना, क्योंकि ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, इसका प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड यूनिट है हमारे पास एम्पियर। ओके, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है बेटा, ये वेक्टर सम को ओबे नहीं करती, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की स्टार्टिंग है बेटा। करंट के बारे में मैंने आपको बताया है, करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अब देखो बेटा ये करंट जो है बेसिकली क्यों होता है और कहाँ पे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लियर किया है कि कंडक्टर्स होते हैं बेटा, तो कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, है ना। बॉडी के अंदर चार्ज फ्लो होता है जो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में आयंस वगैरह होते हैं, चलो वो अलग बात है। हमने यहाँ पे बेटा देखो कंडक्टर्स की बात करनी है, हम लोग करंट की बात करेंगे तो करंट के लिए हम लोग कंडक्टर्स यूज करते हैं, जो भी नॉर्मली वायर्स यूज करते हैं हम लोग घरों में, तो वो क्या होती है बेटा, कंडक्टर्स से बनी होती है ना, गुड कंडक्टर्स से बनी होती है। गुड कंडक्टर में जो कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, है ना, सिल्वर से तो नेचुरल सी नहीं बनाते क्योंकि ये क्या होती है, कॉस्टली होते हैं। ये सारा आपका बेसिक्स है बेटा, आप पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंडक्टर के थ्रू करंट कैसे फ्लो करता है, कितना फ्लो करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो अब हम लोग एक और चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं हमारा, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। ओके, इसको डिटेल में लेके जाएंगे, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या है, जब हमारा कंडक्टर है बेटा, तो उस कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से, तो उस करंट के फ्लो होते हुए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि वही तो चार्ज कैरियर हैं। कंडक्टर के अंदर कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो किस मीन एवरेज वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहे हैं इनसाइड द कंडक्टर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, दैट मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से देखो बेटा, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट्स से हम लेके एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये ई का मतलब है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। ओके, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नॉर्मली क्या होगा बेटा, देखो अभी मैंने कुछ नहीं कंडक्टर पढ़ा हुआ, लेट्स से आपने एक आयरन बार ली है, ठीक है, उस आयरन बार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, आयरन इज द कंडक्टर, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे। ओके, हो सकता है एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हो, रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो सब इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट वेलोसिटी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया u1, u2, u3, ठीक है। दीज आर द इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस रॉड, ठीक है, दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट वेलोसिटी है u1, u2, u3 एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शंस में होंगी, रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं इनसाइड द कंडक्टर, दे आर नॉट मूविंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन रैंडमली, दे आर मूविंग रैंडमली, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होंगे इन बिटवीन, इधर उधर मूव कर रहे होंगे, एनर्जी लॉस हो रहा होगा, ठीक है। वही जो एनर्जी लॉस होता है ना, वही एक तरह से रूम टेम्परेचर में हीट की फॉर्म में मिलता है एक तरह से इसके अंदर, ठीक है आपको। चलो वो अलग इशू है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में कोलिजन भी हो रही होगी, बट वी आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो अगर हम इस वक्त देखें क्या इसके अंदर कोई करंट मूव कर रहा है, क्योंकि करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज पार्टिकल तो फ्लो कर रहे हैं, क्या करंट है,
नहीं, कोई करंट नहीं है इस वक्त, इसके अंदर जीरो करंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, एंड मीन एवरेज वेलोसिटी, जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी होगी ना इनकी, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन टिल un बाय n, एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या होने वाली है? जीरो एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एन एवरेज इनकी मीन एवरेज वेलोसिटी इनिशियली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जिस वजह से ये क्या है बेटा, कोई चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ नेट फ्लो नहीं होगा। ओके, चार्ज हम तब बोलेंगे फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक फ्लो होगा, है ना, प्रॉपर्ली। ठीक है, बट क्या है, रास्ते में ये क्या है बेटा, रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिस वजह से इनकी ऑन एन एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा? जीरो है इस पर। ओके, अब क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट कर दी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी मेथड से क्रिएट कर सकते हो, कुछ ना करो बेटा, इस एंड को हाई पोटेंशियल पे रख दो, इस एंड को क्या कर दो? लो पोटेंशियल पे। अब आपको पता है हाई एंड लो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, और एज वी ऑल नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। लेट्स से दोनों एंड्स के बीच में वी पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है, इसकी लेंथ L है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर की लेंथ L है, और वी पोटेंशियल क्रिएट कर दिया इसके एंड्स के अलॉन्ग, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है इसके अंदर। ओके, और वी नो ई विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ई विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड along the length of conductor, length of conductor कितना होगा बेटा, E will be equals to क्या होने वाला है? V by L। आई होप आप सबको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू V by L होता है ना, dV by dr वाला रिलेशन किया था हमने, वहीं से मैंने उठाया ये रिजल्ट। ओके, तो हमारे पास इनिशियली क्या था, मीन एवरेज वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जीरो थी। मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया कंडक्टर्स की लेंथ के अलॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी बेटा। ओके, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कितनी फोर्स होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू E इनटू कैपिटल E। E का मतलब है चार्ज ऑन पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है 1.6 into 10⁻19, एंड कैपिटल E का मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है। ओके, और ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होने वाली है, फोर्स की डायरेक्शन होने वाली है लो टू हाई पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इस वजह से क्या होगा बेटा, जो ये फोर्स है, फोर्स का मतलब हमें पता है मास इनटू क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है, तो यहां से एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E कैपिटल E बाय m। तो इसका मतलब है अब हर एक इलेक्ट्रॉन इस एक्सेलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अगर हम अब देखें बेटा, लेट्स से हमने एक लेट कर लेते हैं, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग विद वेलोसिटी v1 v2 v3। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गए। ओके, तो वेलोसिटी, और अगर हम बेटा स्मॉल टाइम की बात करें बिटवीन टू कोलिजन, और लेट्स से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पे, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अब हमें पता है v इक्वल्स क्या करता है, u प्लस at होता है कि नहीं होता। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो v1 u1 a तो सबके लिए सेम होने वाला है, लेट्स से t1, और यहाँ पे टाइम t1 का मतलब क्या है, टाउ भी लिखा होता है बुक्स में से, ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, t भी लिखा होता है, टाउ भी लिखा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, अभी डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे ही बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी वेलोसिटी हो जाएगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 प्लस a टाउ 2, एंड ऐसे चलते चलते nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी हो जाएगी, है ना, vn इज इक्वल्स टू un प्लस a टाउ n। तो कुछ इस तरह से हमारे पास क्या है बेटा, लेट्स से यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स है, सब इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो दे एक्सेलरेट, और उस एक्सेलरेशन की वजह से उनकी ये वेलोसिटी बन गई है v1 v2, एंड लेट्स से nth इलेक्ट्रॉन की vn हो गई है। अब अगर इन सभी इक्वेशंस को, ये सभी इक्वेशंस को आप ऐड कर दोगे तो
क्या रिजल्ट आ जाएगा, v1 प्लस v2 एंड सो ऑन टिल vn इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 सो ऑन un प्लस a तो सबके लिए कॉमन है बेटा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 एंड सो ऑन टिल टाउ n। और अगर इस इक्वेशन को मैं n से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ये बन जाएगा। तो अब ये क्या है बेटा, ये हो जाएगी मीन एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u1 थी। अगर मैं आपको इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 और इसके ऊपर फोर्स लगा इधर, एक्सेलरेशन लगा इधर, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। इसकी नेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। हर एक इलेक्ट्रॉन की हम लोग नेट एवरेज वेलोसिटी ही कंसीडर करते हैं जब करंट की बात करेंगे। हम इनकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज बेटा इंस्टेंटेनियस कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत हॉच पॉच हो जाएगा, और वो हमारे जरूरी भी नहीं है। क्योंकि होगा क्या बेटा, जब ये यहाँ से चलेगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा लेट्स से, तो इसकी किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो जाएगी, फिर से ये कुछ ना कुछ अलग गेन कर लेगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा, कुछ गेन होगा, फिर से एक नया मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसीलिए हम वो सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। हमने क्या किया, जस्ट सिंपली ये कंसीडर किया है कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हमने, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक्सेलरेट होने लगे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, इस वजह से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ने डिफरेंट वेलोसिटीज गेन कर लिए, v1 v2 एंड सो ऑन टिल vn, ओके। और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त कोई कोलिजन नहीं हुई लेट से, क्योंकि कोलिजन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, कुछ ना कुछ फिर और चेंज होगा, उनकी वेलोसिटीज कुछ और चेंज होगी, फिर से वो मोशन गेन करेंगे, ठीक है। तो वो नहीं हम लोग कंसीडर कर रहे, ठीक है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मीन एवरेज वेलोसिटी, इसी को क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये चीज क्या है हमारे पास, इसे क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो, प्लस ए, और इसे क्या लिखते हैं, टाउ एवरेज। ये क्या है बेटा हमारे पास, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसे क्या बोल देते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेटा, देखो मैंने आपको बताया भी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनके बीच में कोलिजन होगी। लेट्स से यहां से इलेक्ट्रॉन चला, यहां पे आके इसके साथ कोलाइड कर गया, तो पहली कोलिजन लेट्स से यहां से हुई थी, फिर यहां पे आके कोलिजन हुई, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम है उसे बोल देते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ आ गई ये बात बेटा, ओके। तो vd विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा a टाउ एवरेज, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकती हो, e कैपिटल E बाय m इनटू टाउ एवरेज। क्लियर है। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आप इसे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी कन्वर्ट कर सकते हो। E और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो, V बाय L, V अपॉन L, और M एज इट इज रहेगा टाउ एवरेज। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द मीन एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, ओके। और अब हमने क्या किया बेटा, एट रूम टेम्परेचर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं क्रिएट किया हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ऑन एन एवरेज वेलोसिटी इनकी 0 बन रही है, इसीलिए आपको कोई करंट नहीं मिल रहा यहाँ पे, ओके। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो ये सब के सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना ड्रिफ्ट होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट रिसीव करेंगे, ये एक्सेलरेशन होगा E कैपिटल E बाय M, और इस एक्सेलरेशन की वजह से सब एक नई वेलोसिटी गेन करने हैं, v1 v2 एंड सो ऑन टिल vn। तो इन सभी इक्वेशंस को ऐड करके हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इनसाइड द कंडक्टर व्हेन करंट विल फ्लो इन इट, ओके। एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ये दो रिजल्ट्स हैं, दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। क्लियर है बेटा ये। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट है, ओके। अब हमने जो नेक्स्ट पार्ट में करना है ना, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आ गया, मैंने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है जब कंडक्टर के अंदर क्या है, करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अब जब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बेटा विद वेलोसिटी इक्वल्स टू vd दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो कितना करंट फ्लो होगा,
तो हमें अब रिलेशन निकालना है। इन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आप फैमिलियर हो और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, तो अब हमारे पास लेट्स से बेटा एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और लेट्स से इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है बेटा, ठीक है। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। और मैंने यहाँ पे एक लेट कर दिया, लेट एन इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब है बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सर नॉट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी वर्ड का मतलब क्लियर है ना, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, तो वही चीज है। इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और अगर आप बात करोगे इसकी लेंथ एल है बेटा और क्रॉस सेक्शन एरिया ई है, लेंथ कैपिटल एल लेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप स्मॉल ई एंड कैपिटल स्मॉल एल में कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, एन लेंथ है हमारे पास इस कंडक्टर की, और इस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इस कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है लेट्स से वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं हमारे। ओके, तो अब हम लोग बेटा सबसे पहले हमें मालूम है अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर टोटल चार्ज निकालूं तो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन विल बी इक्वल्स क्या होगा, एन इनटू वॉल्यूम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा बेटा, और वॉल्यूम को क्या लिख दोगे आप लोग, वॉल्यूम को लिख दोगे क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, एन इंटू ए इंटू एल आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर किसी भी इंस्टेंट पे। ओके, और अगर टोटल चार्ज निकालना है मुझे, टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर, इसी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा बेटा, देखो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ए एल इंटू ई। ओके डन। और अब अगर मैंने करंट की बात कर दी है तो करंट क्या होता है, करंट आई विल बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है कि नहीं होता। लेट्स से ये जो क्यू चार्ज है ये टी टाइम में फ्लो कर रहा है हमारे पास। ओके, जहाँ पे वो भी लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, देखो बेटा नंबर चार्ज डेंसिटी ये तो कांस्टेंट रहने वाली है, एन भी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। यहाँ पे एल का मतलब क्या था बेटा, यहाँ पे ये चीज सोचनी होगी, एल का मतलब कंडक्टर की लेंथ तो कांस्टेंट है बेटा, बट देखो यहाँ पे हमारा क्या है बेटा, जो चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पे अलोंग द लेंथ, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग फ्लो हो रहा है, तो एल यहाँ पे एक तरह से वो भी है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है बेटा, लेट्स से यहाँ से चला है और डी इधर फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना, अलोंग द लेंथ मूव कर रहा है। तो अलोंग द लेंथ मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एल क्या है एक तरह से जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब अगर स्मॉल dt टाइम में ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल dt टाइम में सिर्फ यहां से यहां तक ही मूव हुआ है, लेट्स से dl मूव हुआ है, तो सिर्फ ये वाला वॉल्यूम ही पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा हमारा, मैं आपको अलग वे में भी बता रहा हूं। अगर आप इसको भी कंटिन्यूटी में चलना चाहते हो तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे आ जाएगा dl बाई dt। यहाँ पे l का मतलब बेटा मे भी मैंने आपको पहले बोल दिया कि लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, तो l आप लेंथ ऑफ कंडक्टर भी सोच सकते हो, कुछ इस तरह से भी सोच सकते हो। देखो लेंथ l के साथ जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ, l लेंथ के साथ भी कर सकते हो। देखो हमारे पास करंट को क्या लिख दोगे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, है ना। लेट्स से हम इस पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, चार्ज यहां से यहां तक टी टाइम में कितना फ्लो हुआ वो बात कर रहे हैं, ठीक है। dq बाई dt भी ले सकते हो, फिर वो स्मॉल के लिए स्टडी करना पड़ेगा ना, फिर हमें ये क्या है यहाँ पे स्मॉल dl कंसिडर करना पड़ेगा ना,
क्योंकि स्मॉल टाइम की बात हो रही है, तो स्मॉल dl डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये इलेक्ट्रॉन e यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। और अगर हम t टाइम की बात करें, लेट से यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, तो फिर l डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो l आप लेंथ ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हो यहाँ पे, बट अगर बेसिक्स में जाए तो l को आप ये बोलोगे एक तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन गिवन टाइम t। ओके, t टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये वो हो जाएगा। ओके, ये आपको अभी समझ भी आ जाएगा जब मैं ये चीज लिखूंगा l/t। तो ये l/t को आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे क्या लिखा जा सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया बेटा, NEA/VD। I इज इक्वल्स टू आ गया NEA/VD। अब यहाँ पे सबका मतलब बताना चाहिए। N का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E का मतलब है चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। L का मतलब यहाँ पे था बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर। कौन सी लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसके अलॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं गिवन टाइम t। ओके, और अगर आप स्मॉल लेके यहाँ पे dq/dt लिखना चाहते हो, फिर आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे dl लिखना पड़ेगा आपको, इधर भी dl आ जाएगा, इधर भी dl/dt को भी क्या लिखोगे, फाइनली vd। तो बात वही बनने वाली है आपकी बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन निकाला है करंट का विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया है एक कंडक्टर है, उसके अंदर स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इट्स चार्ज डेंसिटी। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, हर एक इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज vd दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हम पिछले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं। तो उस vd वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ओके, और अगर इस कंडक्टर की लेंथ l है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन जो है t टाइम में मूव कर रहा है। तो l/t को आप क्या लिख सकते हो, vd, इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन अगर t टाइम में यहां से चल के यहां पहुंचा है, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, l डिस्टेंस। क्लियर है? तो इसके आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वॉल्यूम में, वो नेचुरल सी बात है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस किया होगा कि नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है, तो यहां पे स्पेस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी यहां से बाहर निकले होंगे कि नहीं निकलेंगे। तो इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए होंगे। ओके, और कितना चार्ज बाहर आएगा, इतना। कितने टाइम में आएगा, टी टाइम में। तो इस चार्ज को टी से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा, I इक्वल्स टू Q/T। ये करंट की डेफिनेशन है बेटा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन चुका है करंट का विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर। ओके, तो ये हमारे पास बेटा रिलेशन आ चुका है इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ इससे पहले निकाला था। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है बेटा, इस पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी की है। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी होती है उसके यूनिट के बारे में स्टडी की है। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मैंने आपको बताया, किसी कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है, तो उस करंट को फ्लो करवाने के लिए चार्ज फ्लो होना जरूरी है, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही है। तो वहां पे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं दीज फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी मीन एवरेज वेलोसिटी के साथ, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं जब करंट फ्लो हो रहा होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस अलोंग इट्स लेंथ, उस वेलोसिटी को हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा। ओके, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमने ड्राइव कर लिया है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, दैट इज करंट मोबिलिटी। ये एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, करंट मोबिलिटी। यहाँ पे कुछ टर्म्स है बेटा, ये टर्म्स है एक तरह से इंपॉर्टेंट टर्म्स है। करंट मोबिलिटी सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये करंट मोबिलिटी होती क्या है, ठीक है। करंट मोबिलिटी म्यू से डिफाइन होती है, इट इज इक्वल्स टू Vd/E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डिफाइंड एज करंट मोबिलिटी। ओके, अगर आप यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डाल दोगे, आपको पता है E कैपिटल E τ/m, हमने ड्राइव किया था ना रिजल्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट ड्राइव किया था विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो रिजल्ट हमारे पास ये बना था। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दी तो ये कैंसिल आउट होगी, हमारे पास मोबिलिटी का यूनिट, मोबिलिटी का रिजल्ट ये भी बन चुका है। तो ड्रिफ्ट लॉस, करंट मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,
तो यहाँ से आप इनका रिलेशन भी सॉरी इसका यूनिट भी बना सकते हो। देखो इसका यूनिट कूलम होता है, ये सेकंड है, मास केजी है, कूलम सेकंड पर केजी इसका यूनिट आ जाएगा। मोबिलिटी का यूनिट क्या बन जाएगा? कूलम सेकंड पर केजी। आप इसे एम्पियर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप सबको पता है कूलम को जब भी आप लिखोगे उसे एम्पियर में लिखना होता है ना। कूलम को क्या लिख सकते हो? एम्पियर सेकंड लिख सकते हो। इसीलिए करंट मोबिलिटी को अगर आपने एम्पियर में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हो? एम्पियर सेकंड। तो सेकंड दो बार आ जाएगा, एम्पियर सेकंड पर केजी। ये भी हमारे पास क्या है बेटा? इसका यूनिट बन जाएगा। क्लियर है? ये यूनिट मैंने इसलिए लिख के दिखाया है, लेट्स से आपको म्यू का डायमेंशनल फार्मूला बनाना है बेटा। तो म्यू का जब डायमेंशनल फार्मूला बनता है, आप सबको मालूम होगा डायमेंशनल फार्मूला में सिर्फ हमने क्या लिखना होता है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। और कूलम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एम्पियर। तो यहाँ पे पर केजी है तो पर केजी का मतलब m-1। सेकंड 2 है, लेंथ है नहीं, L2 0 हो गया, T क्या हो गया? 2 एंड एम्पियर 1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है करंट मोबिलिटी का, जो बेटा 11th में पढ़ा है ना, उसे भूलना नहीं है। उसका ऐसे ही क्वेश्चन बनता है 12th में, ठीक है ना। अब ये कंसेप्ट जो डायमेंशनल फार्मूला का है, ये मैंने क्या बना के दिखाया आपको? डायमेंशनल फार्मूला बना के दिखाया है। किसका? करंट मोबिलिटी का। देखो ये डायमेंशनल फार्मूला का कंसेप्ट है 11th का, बट यहाँ पे देखो बेटा इन फिजिकल क्वांटिटीज का जो 12th में पढ़ने वाले हम लोग, उनका भी तो पूछा जा सकता है ना। तो आपने ध्यान रखना है इस चीज का भी। ओके, तो हमने यूनिट भी बना लिया कूलम सेकंड पर केजी। ये भी यूनिट लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप लोग। ओके, बट जब आपने डायमेंशनल फार्मूला लिखा ना, यहाँ पे कूलम नहीं लिख सकते बेटा। कूलम जो है, कूलम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 7 है। आई होप आपको पता होगा वो सब, ठीक है। अगर नहीं पता पहले वो देखिए, फिर ये चीज समझ आएगी बेटा, अदरवाइज ये चीज ऊपर से जाने वाली है आपको। ओके, तो करंट मोबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक टर्म है यहाँ पे जो यूज होती रहेगी आपकी, करंट मोबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही एक और टर्म है हमारे पास, दैट इज करंट डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? जे से डोनेट होता है। सबसे पहले जे से डोनेट होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जे से डोनेट होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपके पास लेट से बेटा ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर का स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने डी कंसिडर कर लिया है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया डी है। लेट से यहाँ से आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो जब स्मॉल डी आई करंट पास हो रहा है, तो जो हमारा करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसे बोलते हैं करंट डेंसिटी। और ये जो स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी बेटा वो क्या रहने वाली है? इसमें से लेट से डी आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है वो क्या है? वही सेम चीज जो हमारा एरिया वेक्टर होगा ना, इसकी जो डायरेक्शन रहने वाली है डी ए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अलाउंग होगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया बेटा? यूनिट एरिया वेक्टर मैंने बनाया है, एरिया वेक्टर, ठीक है। ये मैंने आपको गॉस थ्योरम में भी बताया था, ठीक है। कोई भी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया है तो उसके जब हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो वो क्या होता है? एरिया वेक्टर। तो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी रहने वाली है? करंट डेंसिटी की आपकी रहने वाली है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज डिफाइंड एज, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज di by dt का di upon dA का मतलब है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ओके, और यहां से अगर आप देखोगे बेटा di को आप और क्या लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, j into dA भी लिख सकते। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा और करंट डेंसिटी। ओके, तो टोटल करंट के लिए आप क्या कर दोगे? टोटल करंट के लिए आप di को इंटीग्रेट कर दोगे। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट d, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है? हमारे पास अगर यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता है, तो इस पूरे कंडक्टर के ए एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें मालूम पता चल जाएगा फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है। आपको क्या करना है? यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है बेटा। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है आपकी, करंट डेंसिटी भी और एरिया भी। एरिया यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन क्या होने वाली है बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। अब वही डायरेक्शन हमारी क्या होने वाली है बेटा? करंट डेंसिटी की है। ओके, तो यहाँ से करंट आ जाएगा, बट करंट डेंसिटी की डेफिनेशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है हमने। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज di by dA, ठीक है, मतलब करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। और अगर आप इसके यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा?
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी बेटा। ओके, तो ये एक टर्म डिफाइन किया हमने। ओके, करंट डेंसिटी, ठीक है, एक करंट मोबिलिटी डिफाइन किया था, एक करंट डेंसिटी डिफाइन किया है, ठीक है। और करंट मोबिलिटी तो आपकी नॉर्मली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। ओके, ये चीज आप कैसे यूज करने वाले हो, देखो नॉर्मली तो क्या होगा जब भी करंट डेंसिटी वाला कंसेप्ट, जस्ट मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, तो मैंने करंट डेंसिटी की बात की है, ठीक है। तो बेटा नॉर्मली क्या होगा, आपका जैसे ये कंडक्टर है तो आपको बोलेंगे कि आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो मतलब क्या है, करंट इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए में से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, मतलब यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है। आप अगर पर यूनिट एरिया की बात करोगे वो करंट डेंसिटी हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बट आपको क्या है बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी हो सकता है, आपकी जो करंट डेंसिटी है, जैसे ये इसकी लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ है ये, और ये इसका रेडियस है आर, ठीक है। तो रेडियली करंट डेंसिटी वेरी भी कर सकती है, ठीक है ना, जैसे करंट डेंसिटी का रिलेशन दे दिया के आर स्क्वायर, वो कह रहे हैं कि जो रेडियस के साथ वेरी कर रही है, तो मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करूंगा कुछ और होगी, मतलब इस यूनिट एरिया में से करंट कुछ और फ्लो हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे यूनिट एरिया कंसिडर करूंगा तो इस यूनिट एरिया में से, ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, इस यूनिट एरिया में से करंट कुछ और फ्लो करेगा। ओके, तो वो करंट कैसे निकालोगे, या टोटल कंडक्टर में से करंट कैसे निकालोगे, उसके लिए हमने रिलेशन ये वाला यूज करना है। क्लियर है, आपको करंट डेंसिटी का रिलेशन दिया होगा डीए का, मतलब अब देखो बेटा मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अगर मैंने ये जो एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर किया, इसका रेडियस आर है, तो ये वाला एलिमेंट्री एरिया जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, इसका टोटल रेडियस आर, ये जो मैंने एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया, जो ये मैंने शेड भी किया है, तो ये डीए कितना होगा, अब सबको पता होना चाहिए, डीए विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आर इनटू डीआर। डीआर इसकी क्या है बेटा, ये थिकनेस है, डीआर इसकी क्या है, ये थिकनेस है। ओके, तो ये बेटा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजिंग नहीं होता, यही होता है कि आपकी करंट डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, हर पार्ट में करंट डेंसिटी सेम है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया हर जगह पे सेम है। बट कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये आ सकता है कि करंट डेंसिटी रेडियस के साथ वेरी कर रही है, तो टोटल कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो फिर आपको ये पार्ट यूज करना है। इस तरह से करंट डेंसिटी का किसी भी आर डिस्टेंस पे रिलेशन दे रखा होगा, और वहां पे आपने यूनिट एरिया कंसीडर कर लेना है, ठीक है। एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिया है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और जिसकी थिकनेस डी आर है, तो डी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। इस कंसेप्ट को कुछ इस तरह से यूज करते हैं हम लोग, मोस्टली हायर क्लासेस में बहुत मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन बेटा, जब आप इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो डेप्थली। 12th में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते। ओके, आपको कंडक्टर के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, वो कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो ऐसे केस में अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल है फिर आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर उसका रिलेशन करंट के साथ, फिर 2 टर्म्स पढ़ी है, करंट मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। ओके, बाकी पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं, तब तक आप इस पार्ट को रिवाइज करिए, अपनी एनसीईआरटी बुक्स में से रीड आउट करिए, कोई डाउट है क्लियर करिए, और इसके लिंक्ड क्वेश्चंस ढूंढिए और ट्राई करिए। ओके, बाकी मैं भी आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ।